ये हमारे बीच में साथी बता रहे हैं कुछ कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है, हम पूरी घूम नहीं पा रहे। और ये रियलिटी है, हम 10-11 बजे यहाँ आ चुके हैं, लेकिन ना 3 दिन रहने के बाद ही पूरी कंपनी घूमने के बाद भी ना पैरों में दर्द होता है, पूरी कंपनी व्यक्ति घूम नहीं पाता। ये साथी जो नए हैं ना, उनको आप समझ सकते हैं देखो इनकी चाल कैसी है अभी, क्योंकि ये लोग ना बेचारे थक गए हैं और ये बोल रहे हैं कि सर इससे तो मतलब ये मान लीजिएगा कि सरौली की जो परिक्रमा है ना वो आसान रहती है। अभी देखो आप, ये लोग बता रहे हैं कि हमारे लिए ना हवाई जहाज मंगाया जाए, क्योंकि इनकी चलने की जो स्पीड है वो कम हो गई है। अच्छा, नए साथी जो बताएंगे एक बार, वास्तव में इतनी बड़ी कंपनी कभी देखी है आपने पहले? नहीं सर, कभी नहीं। इतनी बड़ी क्या साहब, एक प्लांट देखने की परमिशन किसी को नहीं मिलती है। जो सामान बाजार में हम इस्तेमाल करते हैं वो सारा का सारा सामान हम खाते हैं, लेकिन पता नहीं होता हमें कि रियलिटी में वो कैसे बन रहा है। जी दीपक जी, अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, ये दूसरा प्लांट है और बताएंगे हमको ये पढ़ के एक बार ये किसका प्लांट है। ये आटे का प्लांट है। हाँ, अभी आटे के प्लांट में जो गेट नंबर 2 है ना वो चालू कर दिया गया है, इधर से एंट्री कर दी है अभी। तो आप लोग अभी हम एमपी के सरवती के, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सर हमारे बीच में डेमो करेंगे अभी और बताएंगे हमारा जो गेहूँ है क्यों बेस्ट है, आटा हमारा इतना बेस्ट क्यों है, वर्ल्ड का प्रोडक्ट क्यों है हमारा जो आरसीएम का आटा है। तो अभी देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पे डेमो कर रहे हैं सर हमारे बीच में, और बताएंगे कि हमारा जो आटा है और जो हमारा गेहूँ बेस्ट क्यों है। जी सर बताइएगा सर एक बार कैसे क्या है? अरे इधर लेडीज को इधर भेज, यानी गेहूं से आटा बनाने का मतलब किसी को कोई गेहूं से आटा तो क्या कहेंगे, गेहूं के चक्की पे भेजो और ये आटा बन गया। यानी फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट, ये हो गया हमारा शॉर्टकट। आरसीएम अपने राइट एंगल से होके यहाँ तक आटा बनाए। गेहूं में 2 प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में इसकी जो पौधे की जो ये आ जाते हैं पार्ट वगैरह, जो पौधे के डंठल हो गया, इसकी बाली की हश्क हो गई और इमैच्योर गेहूँ आ गई, इनको अलग से निकाल लिया जाता है। और इस प्रोसेस में कोई डस्ट बनती है, गेहूँ की डस्ट बनती है, तो उसको भी अलग निकाल लिया जाता है। आपकी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी निकल गई। अब आती है नॉन ऑर्गेनिक में कंकर पत्थर वगैरह, इसको भी डिस्टोनर से निकाल लिया जाता है। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ हो गया, परंतु एक मडबोल होती है गेहूँ के पौधे की जड़ों के साथ में खेतों से आ जाती है, वो मडबोल इस प्रोसेस से नहीं निकलती है, क्योंकि ये मडबोल की जो डेंसिटी होती है वो गेहूँ के बराबर होती है। तो सेम डेंसिटी के कारण मशीनें क्या करती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको रिमूव नहीं करती है। उसको अलग निकालने के लिए गेहूँ को रबिंग करते हैं, गेहूँ की रबिंग में मडबोल टूट जाती है और टूट के इस प्रकार का एक पाउडर बन जाता है और मडबोल का पाउडर भी अलग हो जाता है। परंतु आपने देखा कि गेहूं के बीच में एक डीप लाइन होती है, गेहूं के बीच में एक डीप लाइन होती है, उस डीप लाइन में जो मडबोल की जो डस्ट होती है वो यहाँ आके अटक जाती है। उसको साफ करने के लिए हम गेहूं को एक नीडिल मशीन में डालते हैं। नीडिल मशीन में जब गेहूं रोटेट होगा तो नीडिल क्या करेगी, इसको यहाँ से आके इसको स्क्रैच करके ये इस प्रकार के ये मटेरियल अलग से निकाल देती। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ हो गया, पूरी तरह से साफ हो गया। लेकिन गेहूँ आपका कहाँ पे था, स्टॉक कहाँ था, वेयर हाउस में, मंडियों में, किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, यही पे तो था ना। तो किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या? नहीं की। तो चूहे ने अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? गेहूं में। कोई भी पक्षी आया उसने गेहूं उठाया, वहीं पे बीट कर गया, गंदगी कहाँ? गेहूं पे। कोई पल्लेदार जाएगा, जूते पहन के जाएगा, जूते खोल के जाएगा, गली मोहल्ले की गंदगी कहाँ गई? गेहूं में। मंडियों में बड़े बड़े ढेर होते हैं, रात को चौकीदार सो जाता है तो उस पर कुत्ते बिल्ली घूमते हैं, है ना, तो वो अपनी गंदगी कहाँ करेंगे? गेहूं पे। तो गेहूं आपका दूषित हो गया, वो खाने लायक तो नहीं है ना अब तो इसकी कोई मशीन भी नहीं इसको साफ करने की। तो हम गेहूं को धोते हैं पानी से धोने के बाद भी जो गंदगी होती है उसको ड्रेन कर देते हैं और गेहूं हमारा साफ सुथरा 8 घंटे के लिए हम उसको स्टोर कर देते हैं। 8 घंटे के लिए। आपके मन में क्वेश्चन हो गया कि 8 घंटे तक इसको स्टोर क्यों कर रहे हो, ये निश्चित रूप से क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर ये है, यदि किसी सीड में एक बार पानी लग जाए तो सीड अपने आप में जर्मिनेशन करता है। डॉक्टर कहते हैं आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए। सूखे मूंग के लिए कभी बोला क्या? नहीं बोला, क्योंकि ये क्या करते हैं, सीड क्या करता है, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेके अपने आप में फोलिक एसिड बनाता है। कब बनाता है? जब इसमें पानी लग जाए। तो गेहूं में पानी लग गया तो गेहूं में क्या करेगा, अपने आप में फोलिक एसिड बनाएगा। तो 8 घंटे में एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेके फोलिक एसिड बनाएगा, यानी प्रोटीन। फोलिक एसिड का मतलब होता है एक तरह से प्रोटीन। तो गेहूं का जब 8 घंटे में टॉप लेवल पर आ जाता है तो हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेजते हैं। ये ग्राइंडिंग का टॉप है और ये है बॉटम। टॉप फिक्स रहता है और बॉटम रोटेट होता है। और इसके बीच में यहाँ ये जो आपको बीच में होल नजर आ रहा है, इससे गेहूँ और एयर
इन होती है और यहाँ से आटा और एयर एग्जिट होती है। जब कंप्लीट एयर आ रही है और आटे के साथ में कंप्लीट एयर एग्जिट हो रही है तो आटा आपका गर्म नहीं होगा, किसी भी न्यूट्रिशन का लॉस नहीं होगा, यानी किसी भी पोषक तत्व का आपको नुकसान नहीं है और आपका आटा पूरी तरह से साफ सुथरा होके आपका आटा तैयार हो गया। यहाँ तक आपने कोई गलती तो नहीं की? नहीं, गलती कर दी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि आप स्टोन देखिए इसमें छोटे छोटे खड्डे नजर आ रहे हैं, खड्डे नजर आ रहे हैं, स्क्रैच भी नजर आ रहे हैं, यानी जब दोनों स्टोन की जब रबिंग हुई तो ये स्टोन घिसा है, घिसा ना, तो स्टोन की घिसावट कहाँ गई? आटे में निकालो, नहीं निकलते, निकालनी पड़ेगी, डालिए तो, है ना, निकालनी तो पड़ेगी, डालिए तो। अब वापस आप इस स्टोन पे आ जाइए। जो आपको स्टोन जो नजर आ रहा है ये एक तरह से सैंड का बना हुआ है। सैंड कौन सी? आयरन कोटेड। जिस आयरन में सैंड के कंटेंट है उसी सैंड को हमने सेलेक्ट किया है और उसी सैंड को कंप्रेस करके ये पत्थर बनाया है। यदि सैंड में यदि आयरन के कंटेंट है तो निश्चित रूप से उसकी डस्ट में भी आयरन होगी और आयरन वाली डस्ट को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है मैग्नेट, है ना। तो यहाँ से जो आटा निकलता है हम उसको मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया एक बहुत बड़ा पाइप होता है, बहुत बड़े पाइप में हवा से आटा घूमता हुआ जाता है, आटे का एक एक पार्टिकल फ्री होकर उसमें घूमता हुआ है, बीच में उसको मैग्नेट मिलता है। मैग्नेट क्या करेगा? इसकी डस्ट को क्या करेगा? मैग्नेट बीच में उसको रोक लेगा और जिसमें इसकी डस्ट नहीं है उस आटे को फ्री करके वो पैकिंग के लिए भेज देगा। तो ये देखो मेरे पास छोटा सा मैग्नेट है, कैसा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड वो बता देता हूँ। ये मैग्नेट है, मैंने इसको कपड़े से कवर कर लिया, ये कवर इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया एक तरह से, बहुत बड़ा होता है मैग्नेट। यहाँ से आटा घूमता हुआ जाएगा, यहाँ से जब घूमता हुआ जाएगा मैग्नेट के पास से निकलेगा। तो यदि इस आटे में कोई डस्ट है, इसकी पत्थर की डस्ट है, तो मैग्नेट इसको रोक लेगा और जिसमें डस्ट नहीं है उसको वो फ्री कर देगा। प्लस इसकी डस्ट ने किसी आटे के साथ पार्टिकल के साथ में भी कांटेक्ट कर लिया, उस आटे को भी साथ में रोक लेगा। इसकी डस्ट ने किसी पार्टिकल के साथ मिल भी गई आपस में तो भी उसको भी ये मैग्नेट रोक देगा। तो इसको मैग्नेट ने नहीं रोका तो इसका देख लेते हैं। ये दोनों प्रोडक्शन के समय दोनों तो साथ में थे, यानी इसमें कुछ भी नहीं है और इसको मैग्नेट ने रोक लिया। सही बोल रहे हैं। ये इसकी घिसा होगा। इतनी चीजें खा रहे हो तो देखो तो ये जैसे ही मैंने कवर हटाया ये बिल्कुल आपका जैसे आटा जैसा ही है, ये आटा जैसा ही है, देखो ये बिल्कुल ये आटे जैसा ही है। पता भी नहीं चल रहा है तो ठंडे में गोविंद को गए ठंडे में कहाँ ठीक है सर, और बहुत कोई शानदार confusion? सर, बहुत शानदार। Thank you sir, thank you। आप लोगों ने देख ही लिया कि आटा हमारा बेस्ट क्यों है।